दोस्तों, न्यूज चक्र इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश की राजनीति में एक अलग ही रंग ढंग से उतरी कॉकरोच जनता पार्टी शुरू से ही भारी विवादों में रही है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जिस तरह से भारत को नेपाल और बांग्लादेश बना देने की ख्वाहिश जताई गई, भगवान राम और माता सीता को लेकर जो विवादित बात कही गई, केवल अल्लाह का ही नाम रहने की दुआ पढ़ी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जो गाली गलौज की गई, पुलिस पर जो तगड़ी पत्थरबाजी की गई, मारपीट की गई, यह सब उस अलग रंग ढंग का ही ट्रेलर थे। इसके साथ ही इस आंदोलन को लीड करने वाले किरदार भी विवादास्पद ही हैं। इसके 3 प्रमुख किरदार अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका में से यहां हम आपको सौरव दास के बारे में सनसनीखेज जानकारियां देने जा रहे हैं। अभी आप जो कुछ सुनेंगे उस पर सौरव दास या कॉकरोच गैंग की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई है, इसलिए हमें भी इस पर भरोसा है। आप भी सुने सौरव दास के बारे में बहुत बड़ा खुलासा, समझ जाएंगे इसके देश विरोधी किरदार को। इस व्यक्ति का नाम है सौरव दास। इसको ना अपने बाप का पता है और ना माँ का, और ना ही कोई ये जानता है कि बिना किसी इनकम सोर्स के ये दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में 9000 स्क्वायर फीट के घर में कैसे रहता है, जिसका किराया ही करीब 6 से 7 लाख रुपए महीना है। वो आदमी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की बातों पर सवाल उठा रहा है। यहाँ सौरव दास मोहन यादव की उस बात का मजाक उड़ा रहा है जहाँ उन्होंने ये कहा था कि पंखा जो होता है वो एक कमरे के अंदर मौजूद हवा को ही सर्कुलेट करता है, और पंखे के अंदर तो कहीं से हवा आती नहीं है। और ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है और कोई भी सामान्य आयु का व्यक्ति इस बात को समझ सकता है, लेकिन सौरव दास का मानना शायद कुछ और ही है। इसके हिसाब से अगर इस तरह के लोग देश में मुख्यमंत्री बनने लगे तो देश बर्बाद है। लेकिन सौरव दास को शायद ये पता नहीं है कि वो जिस व्यक्ति पर सवाल उठा रहा है वो उससे कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा और अनुभवी है। सौरव दास की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भाई साहब से लॉ कंप्लीट हो नहीं पाया तो जर्नलिस्ट बन गए और फिर एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करवाकर खुद को हीरो समझने लगा है। इसी सौरव दास ने कुछ महीनों पहले आर्मी चीफ पर भी सवाल उठाया था, जब आर्मी चीफ ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये इतना बेशरम है कि थोड़े से व्यूज बटोरने के चक्कर में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत दिखाकर वीडियोस बनाने में लगा था। लेकिन जब उसे पता चला कि वो स्कूल उसके बाप केजरीवाल की सरकार के दौरान बने थे तो वीडियो डिलीट कर दिया। ये खुद को जर्नलिस्ट बताता है, लेकिन कौन से न्यूज पोर्टल्स के लिए काम करता है वो जानते हैं आप? द वायर, अल जजीरा, द कारवान, आर्टिकल 14 और न्यू लाइन्स मैगजीन। और इन सारे न्यूज पोर्टल्स में कॉमन चीज ये है कि ये सब के सब एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी और एंटी इंडिया नैरेटिव और न्यूज लिखते हैं, और इसकी झलक आपको इसके द्वारा किए गए ट्वीट्स में भी दिख जाएगी। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के